नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हम बात करेंगे लोकसभा सीट की, बागपत सीट की। साथियों, पिछली बार जब चुनाव हुआ 2019 में, तो गठबंधन से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी ये तीनों मिलकर चुनाव लड़े थे और वहाँ टक्कर हुई थी बीजेपी और आरएलडी के बीच में। ये सीट गठबंधन से आरएलडी के पास थी और आरएलडी और बीजेपी के बीच में टक्कर 2019 के चुनाव में हुई, जिसमें बीजेपी की जीत हुई। ये जीत का अंतर ज़्यादा नहीं था, लगभग 22 से 23 हज़ार वोटों से बीजेपी जीती। जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी तीनों का गठबंधन था, तब जाकर बीजेपी से वहाँ टक्कर हुई। लेकिन अभी भी इस बात को माना जा रहा है कि ये दोनों एक साथ मिल चुके हैं, यानी आरएलडी अलग हो गई है समाजवादी पार्टी से और बीएसपी से, और बीएसपी भी अलग है अब। तो आरएलडी और बीजेपी एक हो गई हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि जीत बीजेपी की या आरएलडी की, एनडीए की, वहाँ जीत होगी, क्योंकि 5,25,000 लगभग वोट बीजेपी को मिला और 5,02,000 कुछ वोट आरएलडी को मिला। लगभग 23,000 वोटों से वहाँ जीत बीजेपी की हो गई। तो अब ये माना जा रहा है कि जब दोनों ये बीजेपी और आरएलडी दोनों ही मिल गई, तो इनका वोट 10 लाख हो गया, सीधा सीधा 10 लाख से ज़्यादा। तो जीत बड़ी मानी जा रही है कि बीजेपी, एनडीए वहाँ से जीत सकता है, आरएलडी की सीट वहाँ से निकल सकती है। लेकिन इस बात को भी समझना होगा, क्या समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो आज उनके साथ है? नहीं है। बीएसपी का जो वोटर था, क्या आज उनके साथ है? नहीं है। तो फिर जीत मजबूत कैसे? बीजेपी का जो वोटर पिछली बार उनके साथ था, जो उन्होंने इतनी वोट ली थी, 5 लाख प्लस वोट जो ली थी, आज ऐसा नहीं है कि वो 5 लाख प्लस ही वोट लें। कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। बागपत सीट जो है उसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से एक मेरठ की है, एक गाजियाबाद की है और 3 बागपत की है। थोड़ा सा जातीय समीकरण अगर हम समझें तो हमें इस बात का अंदाजा लग सकता है कि कौन सी पार्टी वहां से जीत सकती है, या इस बार का जो चुनाव होने वाला 2024 में कौन अपनी जीत दर्ज कर सकता है। देखिए, बागपत की 3 विधानसभाएं, एक बागपत, छपरौली, बड़ौत, गाजियाबाद की मोदीनगर, मेरठ की सिवाल खास, ये 5 विधानसभाएं जो हैं वो बागपत में आती हैं, बागपत लोकसभा सीट में आती हैं। अगर हम बात करें बागपत की, तो बागपत में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम समाज की है, दूसरे नंबर पर जाट है, फिर दलित है, और बहुत सारी पार्टियां हैं, ठाकुर हैं, गुज्जर हैं, ब्राह्मण हैं, त्यागी हैं। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मोटा मोटा 3 जो जातियां हैं जिनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या, मैं उनकी बात करूंगा। तो बड़ौत में मैंने बताया, बागपत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम, उसके बाद जाट, उसके बाद दलित, ये आंकड़ा है जातियों का, ये तीसरे नंबर पर दलित हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बड़ौत की, तो बड़ौत में नंबर 1 पे जाट, फिर मुस्लिम, फिर कश्यप, चौथे नंबर पे दलित हैं, फिर उसके बाद 20-20 हज़ार, 18,000 यादव, गुज्जर, ब्राह्मण, इस तरह की जातियां हैं। छपरौली की हम बात करें, छपरौली में भी सबसे ज्यादा जाट है पहले नंबर पे, दूसरे पर मुस्लिम है, फिर दलित हैं। अब बात आ गई सिवाल खास की, मेरठ की जो सीट है, मेरठ की सीट में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, लगभग 1,20,000 मुसलमान वहां पर है। फिर दूसरे नंबर पर जाट हैं, फिर दलित हैं। जाटों की जनसंख्या भी लगभग 80,000 से 85,000 है, और दलितों की 60 से 70 हज़ार की जनसंख्या सिवाल खास में है।
यानी कि आप देखें कि जातीय समीकरण जो है वो तय करेगा कि क्या बीजेपी की सीट या आरएलडी की सीट जो है, एनडीए की सीट है, वो निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। वो आंकड़ा 2019 का अगर आप जोड़ोगे और सीधा सीधा ये कोशिश करोगे कि आरएलडी और बीजेपी एक साथ आ गए हैं, 5-5 लाख दोनों को वोट मिला तो 5.5 लाख वोट इनको मिल सकता नहीं। अब समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो आरएलडी के साथ नहीं है, बीएसपी का जो वोटर था अब वो आरएलडी के पास नहीं है। राजकुमार सांगवान जो है मजबूत माने जा रहे हैं, उनके बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं, लेकिन ये चुनाव हमेशा जातीय समीकरण पे होता है। अब बात आती है मोदी नगर की। मोदी नगर गाजियाबाद की विधानसभा में आती है, यानी कि मोदी नगर के अंदर सबसे ज़्यादा वहाँ भी जाट हैं, फिर दलित हैं, फिर मुस्लिम हैं। तो वहाँ का जो पांचों विधानसभा की अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो हमें सीधा सीधा मोटा मोटा ये नजर आ रहा है कि मुसलमान, जाट ये तय कर रहा है और दलित ये तय कर रहा है कि किसकी सीट निकलनी है। पिछली बार जाटों का रुख एक तरफ था क्योंकि जयंत चौधरी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी की जो नीतियां थी उनके खिलाफ चुनाव ये लड़ा जा रहा था। लेकिन इस बार जैसे ही वो बीजेपी में मिले तो कुछ किसान, कुछ जाट नाराज हो गए हैं, यानी कि अब जाट 50% हम कह सकते हैं वो उनके साथ जा सकते हैं, 50% नहीं जा सकते। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में बागपत के क्षेत्र में जो जाट हैं उनको 50% कम कर दें। मुसलमान जो एक तरफा गया था, मुसलमान जो एक तरफ चला गया था, अब वो मुसलमान नहीं जाएगा आरएलडी के साथ। तो मुसलमान हो गया 50%, जाट हो गए, दलित नहीं जाएंगे। 10% जा सकते हैं लेकिन दलित नहीं जाएंगे। दलित कहां जाने वाला है, मुस्लिम कहां जाने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाला है या बीएसपी के साथ जाने वाला? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन अभी इस सीट को क्लियर नहीं माना जा सकता। कुछ भी हो सकता है। अगर ये 50% जाट और दलित और एक तरफा मुसलमान चला गया तो सीट वहां पर उसी की होगी। अब वो बीएसपी होगी या समाजवादी पार्टी होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से बीएसपी ने कैंडिडेट उतारे हैं, खास करके बागपत में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, तो इन टिकटों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ये सीधा सीधा नुकसान कर रहे हैं बीजेपी को। और देश के अंदर जिस तरह से बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही हैं और जैसे ही वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं तो समाजवादी पार्टी से लोग टूट करके बीएसपी में आ रहे हैं और बीएसपी को समर्थन मिल रहा है। पहले समाजवादी पार्टी के साथ जो थे अब वो उनके साथ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब अखिलेश यादव से किनारा कर चुके हैं और बीएसपी के साथ लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बीजेपी से भी जो टूटकर बीएसपी में आ गए हैं, जैसे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो बीएसपी ने उनको टिकट दे दिया है, तो बीएसपी मजबूत मानी जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी कुछ नया कर सकती है। और लोगों का रुख जिस तरह से बीएसपी के साथ जा रहा है, तरफ जा रहा है, उससे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ टक्कर बीएसपी की और बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकती है। समाजवादी पार्टी से जिस तरह से वोटर जो है मुस्लिम का है, दलित तो वैसे ही बीएसपी के साथ है, पिछली बार से ज़्यादा इस बार एक तरफा शायद दलित जा सकता है, उसी को देखकर मुस्लिम समाज के लोग भी बीएसपी के साथ आ रहे हैं और पिछड़ी जाति के लोग बीएसपी के साथ आ रहे हैं। क्योंकि बीएसपी के कार्यकाल को देखकर कह दें या मायावती जिस तरह से कई चीज़ों में ईमानदारी दिखाती है, उस चीज़ को देखकर भी बीएसपी के साथ आ रहे हैं। बीएसपी के कार्यकाल में कोई लड़ाई झगड़ा दंगा इस चीज़ें नहीं नज़र आती, कानून का राज होता है। तो आज के जो लोग हैं वो कानून का राज चाहते हैं, इसलिए वो बीएसपी को भी याद कर रहे हैं।
तो बागपत का मैंने आपको थोड़ा सा गणित समझाया कि अभी एक तरफा ना माना जाए कि ये सीट आरएलडी जीत सकती है या एनडीए जीत सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। अब समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं होगा आरएलडी के पास, जाट जो उनसे नाराज थे, किसान थे, वो उनके साथ नहीं होंगे। अगर जयंत चौधरी अकेले पड़ जाते हैं और एक तरफा वोट किसी और को पड़ जाता है तो एनडीए को हराया जा सकता है। लेकिन अगर 2019 की बात करें आरएलडी का और उसका आप जोड़ोगे तो आपको सीधा सीधा आरएलडी मजबूत नजर आएगी। देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में होने वाला क्या है, किसको वहां पर सीट मिलती है, कौन सांसद वहां से बनता है, किस पार्टी का बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।